चिंगारी बनके उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा लहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसी तरह के इसी तर्ज पे मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर के आया हूं। आप देखोगे कि मैं जब भी आपसे मिलता था या जब भी आपको मैं शॉर्ट्स में बात करता था, मैंने आपको कहा था कि पीवाईक्यू फोकस करिए। पीवाईक्यू से आप देखेंगे कि बूंद बूंद से आप सागर बना दोगे। वही चीज मैं बात करने वाला हूं कि आपका पेपर, जैसे मैं थंबनेल में यहां लगाया हूं कि यह आप जरूर देखें कि 50% पेपर जो है वो आपके पीवाईक्यू से आए हैं। 50% से ज्यादा जो है वो कहां से आ रहे हैं? पीवाईक्यू से आ रहे हैं। लेकिन मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा इस पेपर में कि ये 50% ही नहीं, मोर देन 60% जो है वो केवल पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। भर भर के पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। इसी कारण से मैं बार बार आपको फोकस किया कि जब आप केवल एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप क्या करते हो कि आप बुक केवल पढ़ रहे हो और थ्योरी केवल जान रहे हो, कहीं से आपको मिला, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। लेकिन जब आप ये बुक को देखते हो, जब जो मैंने नोट्स आपको निचोड़ के रूप में दिया, जैसे मालवीय एकेडमी का जो आपका ये बुक है, तो उसमें हमने जान करके ये थर्ड लेवल को पीवाईक्यू सेक्शन रखा, क्योंकि ये पेपर में रिफ्लेक्ट होता है सारे के सारे क्वेश्चन। काम की बात यही है। चलो देखो, हम प्रूफ के साथ आते हैं। पहला देखो, एक क्वेश्चन को यहां पर देखो। ये क्वेश्चन पूछा कि भारत, यह जो है जो मानव भूगोल है उसमें जितने जो है आपके ये स्कॉलर दिए गए, चाहे रेडजल हो, ब्लास हो, टेलर हो, सैंपल हो, इनसे जो है क्वेश्चन, इनके डेफिनेशंस आते हैं। 2024 में देखिए यहां जो है ब्लास साहब का डेफिनेशन पूछा और यही क्वेश्चन इसी तरह का ये आप देखोगे नियो डिटर्मिनिज्म, ये टेलर साहब से जुड़ा है। ऑप्शन सेम रहा, केवल इनके थीम बदल करके टेलर साहब का डेफिनेशन पूछा। हद तो तब हो गई, ये 2024 में जो पूछा 2023 में सेम टू सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका था। क्वेश्चन का केवल लैंग्वेज देखो, निम्नलिखित में किसने नौ निश्चयवाद की अवधारणा प्रतिपादित की है। यहां पर नौ निश्चयवाद बीच में कर दिया और 23 में चलते हैं। नौ निश्चयवाद की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? बताओ, एनटीए का कमाल देखो, केवल शब्द का हेर फेर, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही, एग्जैक्ट ऑप्शन भी वही। पहले रेडजेल, फिर सैंपल, फिर बिडाल डी लाप्लास, फिर ग्रिफिथ टेलर, वहां भी ऑप्शन यही, यहां भी ऑप्शन नहीं। फिर जो है नियो डिटर्मिनिज्म पूछा। अच्छा, ये एक साल की इनकी बात नहीं है, हर साल जो है ये देखो यहां पर रेड जेल का डेफिनेशन, अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन दिखा, यह जो है रेड जेल का डेफिनेशन, कुमारी है एलन सैंपल का डेफिनेशन एज इट इज 2025 में भी यही रिपीट हुए एज इट इज। 2022 में भी ये क्वेश्चन आया एज इट इज। अब ये हम इसको और ये क्लियर आते हैं, एक शिफ्ट का हम उठाते हैं पेपर और हम पूरी जो है एनालिसिस करते हैं कि क्या सच में रिपीट करता है या ये कोइंसिडेंस है। ये भी हो सकता है ना कि बहुत सारे जो है जानकार हैं, कहेंगे कि सर आपने चुन करके क्वेश्चन ला दिया और बच्चों को आप कह रहे हैं कि रिपीट करता है। भाई कई तरह के लोग हैं, उन लोगों की भी, क्योंकि देखो आपको मैं कहता हूं ना कि आप पहले जितना ढूंढना है अपने पढ़ाई के पहले, पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले पूरा ढूंढ लो, छान मारो पूरे मार्केट को। लेकिन जहां एक बार आप बढ़िया से विश्वास कर गए, जो सारी चीजों को आप देख लिए, फिर आप भरोसा रखो और फिर ऐसे ना हो कि आप बीच पढ़ाई में इधर उधर के चीजों में उलझ के रह जाओ। तो मैं एकदम इसीलिए टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं। ये हम एक शिफ्ट का पेपर लेते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट 3 तारीख 6वां महीना 2025, जून में 3 तारीख को एग्जाम हुए ज्योग्राफी के, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। अब मैंने रैंडम उठा करके दिखा दिया है, ऐसा नहीं है कि यही शिफ्ट, हर शिफ्ट का जिस शिफ्ट का कहोगे या जिस शिफ्ट का ढूंढोगे ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आपको पूछा था ये 2025 में, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है यहां पर आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन का जो क्वेश्चन था 2025 में पूछा, ये क्वेश्चन 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछा, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही, सजाने वाला ही क्वेश्चन। यहां देखो
क्वेश्चन नंबर 2 पूछा यहां पर अकेंद्रित बस्तियों का, यहां पर कि कौन, पल्ला, नागला, ये जो है 2025 से 2024 में, 2023 में, 2022 में लगातार ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए। एक क्वेश्चन इस बार ये नया उठाया। अब 50 क्वेश्चन में देखो इनका नया बनाने का कितना क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये जो है यहां पर ये नया उठाए, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन इन्होंने बना लिया कि कौन मूसी नदी पर स्थित है, ठीक है। यहां पर मूसी नदी पर जो है कौन सी, ये भी आपके नोट से ही है, लेकिन चलो एक क्वेश्चन यहां पर हम लोगों को मिला कि नया एनटीए क्रिएट कर रहा है 50 में। फिर आते हैं यहां पर किसने नौ निश्चयवाद की अवधारणा प्रतिपादित किया, अभी दिखाया था ना मैं 2022 में सेम क्वेश्चन, 2023 में सेम क्वेश्चन, 2025 में सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैंने दिखाया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आपको देखने को मिला, सेम टू सेम क्वेश्चन। ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन है शिफ्ट का, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मैंने दिखाया 2023 में, यही क्वेश्चन मैंने दिखाया 2024 में। सेम रिपीट कर रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। उसके बाद यहां पर ये अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए फिर पूछा हुआ है इसमें रेशे वाली फसल कौन है, गेहूं, मक्का, चावल, जूट। यह जो है 2022 से लेकर 2025 तक हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं रिपीट करता ही जा रहा है। यह क्वेश्चन फिर जो है इन्होंने इस बार जो है थोड़ा सा नया बनाने का प्रयास किया। अब ये ऐसा नहीं है कि नया बनाए हैं, बस यही है कि 18 जोन है तो 18 जोनों में 4 जोन कभी और शिफ्ट ये में पूछे हैं, और यह तो चूंकि 1-2 ऑप्शन मिल रहा था तो मैंने कहा कि चलो नया ही मान लेते, एक दे देते हैं मार्जिन को। 2 क्वेश्चन अभी आया, यह नया क्वेश्चन है इनका, लेकिन ये मुख्यालय थीम बार बार रिपीट हुआ है। उसके बाद देखो यहां पर कौन अधात्विक खनिज है, ये जो है क्वेश्चन बार बार आए आपके 2022 से 25। इसी तरह आगे भी आपको यहां क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कौन सा अपकर्ष कारक है। ये क्वेश्चन 2022 में आया, 2024 में आया, 2025 में आया, लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुए। ये क्वेश्चन आप देखोगे 11 नंबर क्वेश्चन नगरों के प्रकार से, ये 22 में नहीं पूछा यहां से क्वेश्चन, लेकिन 23 से लेकर के और 25 तक ये लगातार रिपीट हो रहा है। यह जो है ये बिरल क्षेत्र वाला 2024 में एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, बावजूद उसके ये क्वेश्चन पूछा था, 25 में रिपीट कर दिया। तो बताओ, मतलब इनके पास 50 क्वेश्चन भी नहीं है अपने जिनको ये नया बना सके। यहां से रिपीटेड ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहां पर देखोगे 18वीं शताब्दी में परिवहन में क्रांति के आविष्कार किसके बाद हुआ था। अब ये क्वेश्चन जो है ये कई बार रूप बदल बदल के 2022 में ये क्वेश्चन पूछे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यहां पर अरेंजमेंट का क्वेश्चन इन्होंने दिया था कि पहले जो है ये पेट्रोल का खोज हुआ, या पहले जो है ये भाप की ये जो है इंजन आई, या पहले जो है संचार आया, और वो अरेंजमेंट वाला था। लेकिन ऑप्शन से ही थीम से यहां पर जो है ये आप देखोगे ये रिपीट कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है आपको रिपीट में आ रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ ब्रुटलैंड कमीशन बार बार रिपोर्ट ये रिपीट करता, और इस बार भी आएगा, ये इस बार भी आएगा। यहां पर आप देखोगे इस बार भी ये छपेगा क्वेश्चन, 2022 में और 2025 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे ही यहां पर देखो ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस एक क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पूछा है कि अपने निकटवर्ती जो है बस्तियों के पोषण करने वाले क्षेत्र वो कौन सा क्षेत्र होते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया ये, उसके बाद छोड़ दिया। 23-24 में नहीं पूछा यहां से, 24 में तो खैर एक ही शिफ्ट था, मजबूरी थी उसको कि कम प्रश्न बनाने थे। 25 में फिर से रिपीट किया, फिर से ये क्वेश्चन आया, ठीक। उसके बाद देखो यहां पर पोर्ट से क्वेश्चन हर साल आते हैं, और पोर्ट से क्वेश्चन अब चूंकि इंडियन पोर्ट भी है, वर्ल्ड में भी पोर्ट है, तो आप देखोगे 2024 में फोकस किया, या 2024 के अंदर जो है इंडियन पोर्ट से फोकस किया था, इंडियन पोर्ट खूब पूछा। लेकिन 2022 और 25 में फिर से, तो जो 2022 में आया वो फिर से ये रिपीट कर दे रहा।
तो जो 2023 में क्वेश्चन आ रहे हैं 26 में आएंगे, 2024 में जो क्वेश्चन आए 26 में आएंगे, 2022 में जो क्वेश्चन आए 26 में आएंगे। ये रिपीट करता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। एशिया में बहुत कम स्थानों में या जो है ज्यादा लोग और ज्यादा स्थानों में कम लोग, स्टेटमेंट ये क्रेसी साहब का आप देखोगे 2022 में पूछा, 24 में पूछा और 25 में पूछा। फिर इसी तरह से आप यहां पर ये स्टेटमेंट वाले देखो, इसमें कुछ स्टेटमेंट चेंज किया है। ये 2023 में पूछा और फिर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा। ये एज क्वेश्चन एज इट इज ये रिपीट हो रहा है। सोचो एक शिफ्ट में अभी तक हमने 16 क्वेश्चन देखा, 16 में इनके केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं मिले। फिर उसके बाद यहां पर आपको पूरब से पश्चिम दिखाने का, ट्रांसपोर्ट से हर साल का क्वेश्चन रिपीटेड, हर साल पूछना ही पूछना है। ये लगातार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कभी साइबेरियन, कभी ट्रांस साइबेरियन, कभी कनेडियन। बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप देखो 2023 में, 2025 में क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन 2023, 24, 25 लगातार ये रिपीट हुआ। ठीक, इसी थीम पे आप देखोगे यहां पर नगरों के प्रकार वाले क्वेश्चन बहुत, एक इसी में 2025 में ही देखो एक और क्वेश्चन मैंने दिखा था, यहां नगरों के प्रकार वाले क्वेश्चन। थीम तो एक ही पेपर में 2-2 बार रिपीट कर दिया है, इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। यहां देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने जो है ये नया बनाने में की कोशिश किया, एक क्वेश्चन ये न्यू क्वेश्चन इन्होंने ये बनाया। चलिए अच्छी इन्होंने ट्राई किया। कहां पर सबसे ज्यादा लैगून देखने को मिलेंगे, इनका बहुत अच्छा ट्राई था। फिर यह जो है आप देखोगे यह डेयरी कृषि से ये 2022 में क्वेश्चन आया, 2025 में भी रिपीट कर दिया। मतलब ये 2025 का क्वेश्चन है 2022 में भी आया। यहां पर 2025 में जो क्वेश्चन आए यह जो है सेम क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट किया। मतलब बैक टू बैक 24 में क्वेश्चन आया, फिर 25 में क्वेश्चन आया। ठीक, ऐसे ही आपको यहां देखने को मिलेगा। यह जो है एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा, ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन पूछा, ये 2022 में, 23 में, ये उसके बाद 24 छोड़ के 25 में लगातार रिपीट किया। यह क्वेश्चन आप देखोगे यहां पर क्वार्टरली एक्टिविटी से यह जो है 24 में, 25 में 2 बार रिपीट किया। यह जो है ये भी क्वेश्चन 24, 25 में 2 बार रिपीट किया। ये क्वेश्चन जो है आपको स्लम के बारे में 22 में भी रिपीट किया, 25 में भी रिपीट किया। यहां पर देखो ये क्वेश्चन इंडियन रेलवे से 2022 में रिपीट किया, 24 में रिपीट किया, 2025 में रिपीट किया है क्वेश्चन। फिर यह जो है इसी तरह से यहां पर ये 2024-25 में, फिर ये 2022 में और 2025 में ये रिपीट किया है डुसेल्डोर्फ के बारे में। यह पोर्ट है और ये रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। 3, उसके बाद देखो एक चौथा क्वेश्चन इन्होंने बनाने का यह प्रयास किया है। ये चौथा क्वेश्चन, हालांकि ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है बट एग्जैक्ट रिपीटेड नहीं है, तो हम मान ले रहे हैं कि चलो ये ठीक से बना है। मतलब 4 क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। यहां पर आप देखोगे परसेंटेज वाले लगातार रिपीट होते आए हैं। ये क्वेश्चन 24 में भी पूछा, 25 में भी पूछा। ये क्वेश्चन 2022 में भी, 2023 में भी, 2025 में भी पूछा। फिर यह क्वेश्चन जो है भूगोल के आप देखोगे ये टॉप स्कोर में भी हमने आपको बताया था। ये लगातार हर साल क्वेश्चन आते हैं यहां से 2022 में, 2025 में ये क्वेश्चन यहां से एग्जैक्ट इसी क्रम में पूछा हुआ आपको क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहां पर डेवलपमेंट के बारे में यह क्वेश्चन देखो। फिर मिनरल रिसोर्स में 2024 में भी पूछा, 2025 में भी, यह 2024 में, 2025 में। फिर यहां पर चैनल टनल 22 में पूछा था, बहुत इसकी चर्चा हुई थी, फिर 2025 में इसको रिपीट किया। अब उसके बाद कुछ जो है आपको पैसेज देखने को मिलेंगे। देखो ये पैसेज, हालांकि ये पैसेज भी रिपीट करते हैं। जैसे आप हाईटेक पैसेज को देखोगे ये रिपीटेड है, यह जो है बार बार हाईटेक रिपीट होती है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का पैसेज बार बार रिपीट होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पैसेज बार बार रिपीट होता है। सुएज नहर का पैसेज बार बार रिपीट होता है। पनामा कैनाल का पैसेज बार बार रिपीट होता है। थोड़ा सा कभी कभी ये बीच बीच में नया पैसेज लाते हैं जो कि डायरेक्ट किताब से उठा लिए। यह जो है आप देखोगे यह उपग्रह संचार ये डायरेक्ट किताब से आए। और सबसे मजेदार बात यह है कि किताब से तो उठाया ही, डायरेक्ट ये मालवीय एकेडमी के टेस्ट से भी उठा लिए। तो
अपना तो रिपीट कर ही रहे हैं। ये जो हमारा पिछले साल का टेस्ट था उससे एग्जैक्ट ये इन्होंने ये पैसेज उठा लिया। इस पे इन्होंने 5 क्वेश्चन दिया। देखिए ये 5 क्वेश्चन इन्होंने जो है इस पे ये बनाए। फिर उसके बाद ये भारमौर वाला पैसेज बार बार जो है मल्टीपल टाइम रिपीटेड, ये मल्टीपल टाइम जो है ये रिपीट हुआ है। ये भारमौर मैंने बताया ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से ये प्लानिंग ग्रोथ से इतने ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो ये बहुत रिपीटेशन वाले हैं। तो देखो इसी कारण से मैं कहता हूं बाबू कि आपकी पीवाईक्यू की रोल जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आपने देखा ना कि पूरे पेपर में ये आपके पीवाईक्यू से इतने प्रश्न आते हैं कि अगर आप ढंग से पीवाईक्यू को करते हो, आप ढंग से पढ़ाई करते हो, तो आप कहीं नहीं फंसने वाले हो। मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन कुछ नया ये फ्रेम करते भी हैं, तो जो सिंपल एमसीक्यू है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस कारण बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए। अगर आपकी तैयारी क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं हो पा रही है, आप डायरेक्ट किताब मंगा लीजिए, मालवीय एकेडमी के किताब को मंगा करके, या फिर जो है जो क्लासेस चल रही है उससे आप जुड़ करके और ये आप कलेक्ट करिए। क्योंकि हम फोकस करते हैं पीवाईक्यू पे, हम आपको अलग से पीवाईक्यू के लिए, आपने देखा होगा कोर्स लॉन्चिंग के दौरान भी हम लोगों ने ये बात को रिपीट किया था कि हम पीवाईक्यू के लिए अलग से आपकी व्यवस्था बना देंगे, अलग से आपको मटेरियल दे देंगे, सारे आंसर बता देंगे, सारे एक्सप्लेनेशंस दे देंगे। तो वह जो है अगर इस बारे में आपको और विशेष जानकारी चाहिए तो मालवीय एकेडमी के जो आप इसके पब्लिक नंबर हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर लीजिए, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। या अगर फिर भी आपको इच्छा होती है कि नहीं टीचर से ही समझेंगे, आप वहां भी शेड्यूल बुक करके हमसे बात कर लीजिए। बट आप तैयारी को कम नहीं होने दीजिए। आपके पास रिसोर्स है, आपके पास बेस्ट मटेरियल्स है, आपके पास बेस्ट इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारी मुलाकात होगी, अगले भी वीडियो में आएंगे तो हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजों को लेकर के आएंगे, बहुत सारे बातों को हम उसमें करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम जो है अगले बार जब मिलेंगे तो हमारी जो है मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।